क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिसके पास अच्छे खासे स्किल्स हैं, अच्छी काबिलियत है, अच्छा पोटेंशियल है? आप प्लानिंग भी करते हैं अपने सपनों के प्रति काम करने के लिए, लेकिन कभी एक्शन नहीं लेते। वो सपना कुछ भी हो सकता है। किसी को बॉडी बनानी है, किसी को डांस सीखना है, किसी को सिंगिंग करनी है, या कोई कैरियर पे फोकस नहीं कर पा रहा। अगर ऐसा है तो मुबारक हो, आप अकेले नहीं हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों है? आप एक्शन क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि आपका दिमाग वही करने को कहता है जिससे आपको खुशी मिलती है। इसलिए आप कंफर्ट जोन में ही खुश रहते हैं। जब तक आप अपने दिमाग के मालिक नहीं बनते, तब तक दिमाग आपका मालिक बना रहेगा। एक बार सोचिए, अगर आपके अपने विचार ही आपको कंट्रोल कर रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का रास्ता खुद कैसे तय कर पाएंगे? अगर सच में अपने सपनों को पूरा करना है तो सबसे पहले अपने दिमाग पर काबू पाना जरूरी है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि सब कुछ अपने आप ही सही हो जाएगा, लेकिन असली सच यह है कि जब तक अपने दिमाग को सही दिशा नहीं दी जाती, तब तक हम छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं। बिना फोकस के जीना, बिना सोच के रिएक्ट करना, हर दिन पछताना, यही सब अनकंट्रोल्ड माइंड की निशानियां हैं। जब दिमाग हमारे काबू में नहीं होता तो सबसे पहला नुकसान होता है हमारा फोकस। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मोबाइल का नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया के स्क्रॉलिंग, बिना मतलब के बातें, ये सब हमारी कीमती वक्त खा जाती हैं। दिन के अंत में हम खुद से सवाल करते हैं, आज मैंने क्या किया? और जवाब होता है कुछ नहीं। दूसरा नुकसान, भावनाओं का गुलाम बन जाना। जब गुस्सा आता है, जब जलन होती है या डर सताता है, तो हम बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। बाद में पछतावा करते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या, निरंतरता की कमी। जब दिमाग पर कंट्रोल नहीं होता तो हम सिर्फ तब तक काम करते हैं जब तक मन करता है, और जब मन नहीं करता तो बड़े से बड़ा सपना भी धुंधला पड़ जाता है। चौथी दिक्कत, मानसिक अशांति। ऐसा लगता है जैसे दिमाग हर वक्त पुराने दुखों में खोया है या आने वाले कल की फिक्र में डूबा है। आज का पल, प्रेजेंट मोमेंट, जो सबसे ज़्यादा कीमती है, वो बस हाथ से फिसलता जाता है। और सबसे बड़ा नुकसान होता है आत्मसम्मान पर, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने वादे खुद से नहीं निभा पाते, जब बार बार हार मानते हो, तो खुद पर से ही भरोसा उठने लगता है। फिर बाहर की दुनिया में चाहे जितनी भी कोशिश करो, अंदर से खुद को कमज़ोर महसूस करते हो। अब सवाल उठता है कि क्या किया जाए, कैसे अपने दिमाग को काबू में लाया जाए? तो टेंशन मत लो, ये रहा सॉल्यूशन। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। दिन में कुछ मिनट ऐसे बिताओ जहाँ तुम अपने विचारों को बस देखो, बिना उन्हें सही या गलत बताए। बस देखो कि दिमाग कहाँ कहाँ भटक रहा है। निगरानी करो। दूसरा कदम, एक मजबूत दिनचर्या बनाओ, क्योंकि जब दिन का हर हिस्सा तय रहता है कब क्या करना है, तो दिमाग के भटकने की जगह ही नहीं बचती। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ और उन्हें रोज़ पूरा करो। यही छोटी छोटी जीतें बड़ी आदतें बनाती हैं। तीसरा तरीका, ध्यान लगाना। इसे करना बहुत आसान है। रोज़ कम से कम 5 से 10 मिनट बैठकर गहरी सांसें लो और छोड़ो। मोबाइल से दूर, शोर शराबे से दूर। उस समय तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर फोकस रहना चाहिए। बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। तुम देखोगे कि धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग खुद शांत होने लगा है। चौथा तरीका, भावनाओं पर तुरंत रिएक्ट करने से बचो। जब गुस्सा आए या डर लगे तो तुरंत कुछ मत बोलो या करो। बस एक गहरी सांस लो, थोड़ा रुको, सोचो कि क्या करना सही रहेगा। इससे धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की मजबूती बढ़ने लगेगी। पांचवा कदम, ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को हटाना। अगर तुम्हारा मोबाइल ही सबसे बड़ा विलेन है तो उसके नोटिफिकेशन बंद कर दो। अगर फालतू बातें डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो उन लोगों से दूरी बनाओ। माहौल ठीक रहेगा तो दिमाग भी स्थिर रहेगा। और सबसे ज़रूरी बात, खुद से सही तरीके से बात करो। जब जब तुम्हारा दिमाग भटके, खुद से कहो, मैं अपने दिमाग का मालिक हूँ, मैं फोकस कर सकता हूँ, मैं अपने दिमाग को संभाल सकता हूँ। बार बार खुद को याद दिलाओ कि तुम अपने जीवन के कप्तान हो और तुम्हारा दिमाग तुम्हारी सबसे बड़ी पावर है। यह याद रखना, अगर अपने दिमाग को तुमने कंट्रोल करना एक बार सीख लिया, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी डर हो, कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता। क्योंकि असली ताकत तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। बस अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम अपने दिमाग को चलाओगे या दिमाग तुम्हें चलाएगा। अगर मेरी बातें तुम्हारे दिमाग में ठीक से घुसी हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इस वीडियो को उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इस वीडियो की सख्त ज़रूरत है। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वीडियोज आने वाली जिससे तुम्हारी ज़िंदगी 100% बदल जाएगी।